जा रहे विष्णु भी जा रहे ब्रह्मा भी जा रहे विष्णु भी जा रहे ब्रह्मा भी जा रहे विष्णु भी जा रहे ब्रह्मा भी जा रहे विष्णु भी जा रहे अरे रे 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 और जा रहे देखो जा रहे सभी विमान ओ विमान भिजवाए दे भोला बिहार को शिव शंकर भोलेनाथ नाथ भिजवा दे भोला बिहारी को सभी बहन मेरी आग में जा रही सभी बहन मेरी आग में जा अरे रही सभी बहन मेरी आग में जा रही सभी बहनें मेरी आग में जा रही अरे रे 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 मोहे दर्शन हो जाए नाथ ओ नाथ भिजवाए दे डोला बिहार शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ भिजवाए दे डोला बिहार हरि को शंकर बोले भिजवाए दे डोला बिहार को रे भिजवाए दे भोला बिहार को शिव शंकर भोलेनाथ ये दिनाथ भिजवाए दे डोला बिहार को अरे बिना बुलाए सती चली मत जइयो मती जइयो ओ बिना बुलाए सती चली मत जइयो ना बुलाए सती जली मती जइयो आ बिना बुलाए सती चली मत जइयो बिना बुलाए सती जली मती जइयो वहाँ होवे को तेरो होवे को वहाँ होवे तेरो अपमान भिजवाए दे डोला बिहार को तेरो अभिमाने भिजवा दे भोला बिहारी ये शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ भिजवाए दे डोला बिहार को अरे शंकर जी ने मना करी थी शंकर जी ने मना करे शंकर जी ने मना करी थी शंकर जी ने मना करी अरे शंकर जी ने मना करी थी शंकर जी ने मना करी पर नए बानी गुनाए बानी अरे नए बानी सतियात अरे आज भिजवाए दे भोला बिहार को शंकर भोलेनाथ ओ नाथ भिजवाए दे भोला बिहार को ओ भिजवाए दे डोला बिहार को रे भिजवाए दे भोला बिहार को शिवाय भोला बिहारी को शिवाय भोला
भिजवाए रे ढोला पीहर को भिजवाए रे ढोला पीहर को। उसी समय देखे भोलेनाथ अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ते, बाल को जमीन पर मारते हैं। इसी बाल से वीरभद्र नाम के गण का प्रादुर्भाव होता है। भोलेनाथ कहने लगे, वीरभद्र जी, ए वीरभद्र, अब आपकी माँ को शरीर छोड़ना पड़ेगा। बढ़ती अवस्था, चौथी अवस्था में आपकी माँ राजा हिमाचल की बेटी बनेगी, पार्वती बनकर के जन्म लेगी, श्रद्धा बनकर के जन्म लेगी। वीरभद्र उसी समय हाथ जोड़ करके कहने लगे, बाबा श्री, माँ की मैं रक्षा करूंगा, शरीर छोड़ने नहीं दूंगा। वीरभद्र जी माँ के साथ में चल पड़ते। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का उन सन्मानी। सती जी पिता के भवन में भीतर बढ़ती है, प्रवेश करती। अभिमानी दक्ष ने लाडली बेटे की सती की तरफ देखा भी नहीं है। अभिमानी दक्ष लाडली बेटी सती की तरफ देखती भी नहीं है, पीठ फेर करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सती मैया का बड़ा भारी अपमान होता है। उसी से में माँ धीरे धीरे चल कर के यज्ञशाला में भीतर आती है। यज्ञशाला में माँ ने प्रवेश किया है। सती मैया देखने लगी, यज्ञशाला के भीतर ही दक्ष प्रजापति ने कहीं पर भी भोलेनाथ शिव जी को बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया है। उसी समय माँ बड़े क्रोध में, बड़ी क्रोधायुक्त, बड़ी क्रोध में होकर के माँ क्या करती है, शरीर में योगाग्नि जलाती है। योगा अग्नि प्रकट करके माँ आज अवन कुंड में दग्ध हो जाती है, कूद जाती है, शरीर को छोड़ देती है। उसी समय वीरभद्र बड़े क्रोध में आकर ही दक्ष प्रजापति की गर्दन उतारते, भृगु ऋषि की डांडी उखाड़ते, पूषा के दांत तोड़ते। वीरभद्र जी सभी देवताओं को साथ में लेकर के कैलाश में बाबा के चरणों में आकर के वंदन करते हैं। वंदे देव उमापति सुर गुरु। वीरभद्र जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, बाबा श्री, माँ ने यज्ञ में शरीर छोड़ दिया, हम सब रक्षा करने में असमर्थ रह गए। अब आप ही चलो, यज्ञ को संपन्न कराओ, यज्ञ में पूर्ण आहुति डलवाओ। जिस यज्ञ में अभी अभी सती माँ ने शरीर छोड़ा, उसी यज्ञ की पूर्ण आहुति करवाने के लिए बाबा कैलाश से चल पड़ते हैं। अभिमानी दक्ष के बकरे का सर लगाते ही यज्ञ में पूर्ण आहुति डलवाते, यज्ञ को संपन्न करवाते। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय हो। अब सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते ही सुनो, राज ऋषि परीक्षित ही मनु जी महाराज के बड़े वाले बेटे का नाम है उत्तानपाद, छोटे वाले बेटे का नाम है प्रियव्रत। इन्हीं उत्तानपाद राजा के दो रानी है। शास्त्र पुराणों में उत्तानपाद जीव को कहते हैं, उत्तान यानी ऊपर, पाद यानी पैर। देखिए हर जीव माँ के गर्भ में, हर जीव उत्तानपाद रहता है। क्यों? जैसे माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, पहले टाट आती है, सर बाद में पैर आते हैं, पैर ऊपर होते हैं, सर नीचे होता है। शास्त्र पुराण कहते हैं हर जीव माँ के गर्भ में उत्तानपाद रहता है। पाद यानी पैर, उत्तान यानी ऊपर, जो पैर ऊपर रहते हैं, सर नीचे होता है। हर जीव की दो इच्छाएं होती है, एक नीति पंथ की, ऋचु पंथ की। एक रुचि पंथ की, एक नीति पंथ की। अगर ये जीव रुचि पंथ पर चलेगा, अन्याय के रास्ते पर चलेगा, पाप के रास्ते पर चलेगा, एक दिन ऊंचाई से नीचे गिर जाएगा। ये जीव न्याय के रास्ते पर चलेगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा, सन्मार्ग पर चलेगा, तो एक दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं उत्तानपाद महाराज के दो रानी है। बड़ी वाली रानी का नाम है सुनीति और छोटी वाली रानी का नाम है सुरुचि। बड़ी वाली रानी के विचार बड़े सुंदर, बड़े पावन, बड़े पुनीत है, केवल शरीर सुंदर नहीं है। छोटी रानी के विचार सुंदर नहीं है, छोटी रानी का शरीर बड़ा सुंदर है। अब देखिए राजा साहब को देखिए, बड़ी वाली रानी का तन शरीर सुंदर नहीं है, विचार बड़े सुंदर, लेकिन बड़ी रानी से बात नहीं करते। छोटी रानी के विचार सुंदर नहीं है, शरीर तन सुंदर है। छोटी रानी के सुंदर शरीर के ऊपर राजा साहब बड़े प्रसन्न होकर के बड़े मुग्ध हो जाते हैं, बड़े लट्टू हो जाते हैं। भागवत में लिखा हुआ है, छोटी रानी के प्यार में पागल हो जाते हैं, बड़ी रानी से बात नहीं करते हैं। बड़ी वाली रानी के बेटे का नाम है ध्रुव और छोटी वाली रानी के बेटे का नाम है उत्तम।
बड़ी वाली रानी महल से बाहर रहती सुनी थी। अपने छोटे से बेटे ध्रुव से बार बार कहती, बेटे हरि का नाम ले ले, हरि का नाम लेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम। बड़ी वाली रानी अपने बेटे छोटे से ध्रुव को बगल में बैठा करके बार बार बेटे को बोध कराती, ज्ञान कराती, बेटे भगवत भक्ति कर ले, भगवत नाम ले ले बेटे। छोटे से ध्रुव जी माँ की बगल में बैठ करके माँ के साथ ही ठाकुर जी के नामों का, बड़े नामों पावन पुनित नामों का कीर्तन करते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। अब एक दिन छोटे से ध्रुव अपनी मैया से बार बार कहते, मैया आज ही मेरी इच्छा हो रही मैं पिताजी से मिलने के लिए नए महल में जाऊं। तब सुनी थी माँ बेटे से बार बार कहती, बेटे आपके पिताजी हमसे बात नहीं करते, हम जब भी तो महल से बाहर रहते हैं। आपके पिताजी आपकी मौसी के प्यार में पागल हो गए, नए महल में रहते हैं, सूरज के प्यार में पागल हो गए। लेकिन ध्रुव जी बार बार कहते, मैया मेरी इच्छा हो रही मैं पिता से मिलने के लिए नए महल में जाऊंगा, मौसी से भी मिलकर के आऊंगा। एकदा सुरुचे पुत्र, एक दिन नन्हे नन्हे कदमों से ध्रुव जी महाराज चल करके नए महल में बढ़ते हैं, भीतर प्रवेश करते हैं। अब इधर देखिए राजा साहब की गोदी में छोटी वाली रानी का बेटा उत्तम बैठा हुआ है, बगल में छोटी रानी सुरुचि राजा की बगल में खड़ी हुई है। ध्रुव जी महल के भीतर प्रवेश करके बढ़ करके दोनों हाथ आगे बढ़ाते, पिताजी आप अपनी गोदी में मुझे भी बैठा हो। नृपते, पिताजी आप मुझे अपनी गोद में बैठाओ। राजा की बड़ी इच्छा हो रही है बड़ी वाली रानी के बेटे ध्रुव को मैं गोद में बैठा हूं, लेकिन छोटी रानी से डरते हैं। शास्त्र पुराण कहते हैं अति कामी आदमी, अति लोलुप आदमी स्त्री का गुलाम हो जाता है। राजा साहब की इच्छा हो रही है बड़ी रानी के बेटे ध्रुव को गोद में बैठा हूं, लेकिन बगल में छोटी रानी खड़ी है, डरते हैं छोटी रानी से। अब धीरे धीरे हिम्मत लगा करके राजा दोनों हाथ हिम्मत बांध करके आगे करते, आ जाओ बेटे गोदी में बैठो। ध्रुव जी जैसे आगे बढ़ने लगे उसी समय छोटी रानी ने क्या किया है, छोटी रानी दोनों हाथों से धक्का मार करके ध्रुव को परे करती है। मात सपतन्यास द्रोती विदोमयी। सुरुचि मां कहने लगी, अरे बेटे अभी आप नादान हो, आप इस जन्म में न तो राजा की गोदी में बैठ सकते हो न गद्दी पर। क्यों? तुम्हारी मैया तो मेरी दासी लगती है, आपने मेरी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप इस जन्म में न तो राजा की गोदी में बैठ सकते न गद्दी पर। इस जन्म में ही राजा की गोद और गद्दी पर मेरे बेटे उत्तम का ही अधिकार है, उत्तम ही बैठेंगे। अगर आप राजा की गोदी में बैठना चाहते हो एक काम करो, आप इस जंगल में चले जाओ, भगवान की भक्ति करके तपस्या करके आप भगवान से वरदान मांगो, आप शरीर पूरा करके मेरे घर में आ जाओ। तपस्या करके भक्ति करके प्रभु से वरदान मांग करके शरीर छोड़ करके आप मेरे पेट में आ जाओ। अगर मेरी कोख से आप जन्म लोगे तो आपको राजा की गोदी भी बैठने के लिए मिलेगी और गद्दी भी मिलेगी। उसी समय छोटे से ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास आ जाते हैं। मांगलम तात परेशो मस्तामयी।
अपनी मैया से आलिंगन करके लिपट करके रोने लग जाते हैं। ध्रुव जी बार बार कहती सुनो मैया आज ही छोटी मौसी ने पिता की गोदी में मुझे बैठने नहीं दिया। छोटी मौसी कहने लगी आप जंगल में जाओ, तपस्या करके आराधना करके शरीर छोड़ करके मेरे पेट में मेरी कोख में आ जाओ। मेरी कोख में आओगे, मेरे पेट से जन्म लोगे, तब राजा की गोद भी बैठने के लिए मिलेगी और गद्दी भी मिलेगी। अरे मैया छोटी वाली माँ आपको दासी मानती है। सुनी थी माँ भी रोने लग जाती है। रोते रोते माँ कहने लगी बेटे आपकी मौसी ने आपको बहुत ही अच्छी बात बताई। वास्तव में बेटे तप करके आराधना करके आप ही पिता की गोदी में क्या बैठो, भगवान की गोदी में बैठो। जो भी वैष्णव जो भी भक्ति तप करके आराधना करके अच्छे कर्म करके ठाकुर की गोदी में बैठ जाते हैं बेटे, उन भक्तों का पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे भक्ति प्रिय किसी माँ के गर्भ में आते नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता है। माँ मुपेते तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। बेटे तपस्या करके अच्छे कर्म करके ठाकुर जी की गोदी में बैठो। जो भी वैष्णव जो भी भक्ति अच्छे कर्म करके ठाकुर की गोदी में बैठ जाते, उन भक्तों का पुनर्जन्म होता नहीं। ऐसे भक्त माँ के गर्भ में आते ही नहीं है। मुक्तम समात्रापिय यद वयली कम आराध्यो। उसी समय छोटे से ध्रुव जी आज माँ के कहने से संत वेश लेते, लंगोट पहनते। 5 वर्ष के बेटे ध्रुव ने आज मैया के कहने से लंगोट कॉपी न पहनी है। घर बार सबकी मी को छोड़ करके मैया के कहने से आज मधुबन की यात्रा आरंभ करती। जैसे ध्रुव जी मधुबन की तरफ चलने लगे तभी ध्रुव जी मैया के हाथ जोड़ करके कहने लगे माँ आप भी मेरे साथ में चलो। सुनी थी माँ कहने लगी बेटे मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, आपके पिताजी ने मेरा त्याग कर दिया, लेकिन मैं आपके पिता का त्याग कर नहीं सकती, पिता को छोड़ नहीं सकती। बेटे मैं शरीर से आपके साथ में नहीं चलूंगी, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में चलेगा। और बेटे तुम्हें एक बात बताऊं, जंगल में तुम्हें कोई संत कोई वैष्णव मिले, संत महात्मा सबके माँ बाप होते हैं। आप उनके चरणों में जमीन पर लेट करके दंडवत करना, प्रणाम करना बेटे। संतों के आशीर्वाद से तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। उसी समय ध्रुव जी मैया के चरणों में प्रणाम करके चल पड़ते। 5 वर्ष की उम्र में 5 वर्ष की उम्र में देखिए भगवान को पाने के लिए, प्रभु की गोदी में बैठने के लिए घर बार सबकी मी छोड़ करके चल पड़ते मैया के कहने से। शास्त्र पुराण कहते हैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। कई लोग कहते हैं बाबा जी हम बूढ़े हो जाएंगे ना तब हाथ में माला लेकर के तब हरि नाम लेंगे। बढ़ते अवस्था में चौथी अवस्था में इस शरीर की ऐसी स्थिति ऐसी हालत हो जाती है, शरीर खाट के ऊपर गिर जाता है, मुंह के ऊपर मक्खी बैठ जाती है माँ की, लेकिन हाथों में शक्ति नहीं जो मक्खी को उठा पाए। अब ऐसी स्थिति में क्या हम भक्ति करेंगे, क्या ही नाम लेंगे। भजन करिए भगवान का बड़ी जवानी में, जानई तबई जीव तब जागा, जानई तबई जीव तब जागा, जानई तबई जीव तब जागा, जानई तबई जीव तब जागा। तब सब विषय विलास विरागा, तब सब विषय विराग विलास। 5 वर्ष की उम्र में आज भक्त राज ध्रुव ने घर बार सब किमी को छोड़ कर ही अपनी माँ के कहने से मधुबन की यात्रा आरंभ करते हैं। उसी समय भगवान का सिंहासन ही लग गया। ठाकुर जी ने भक्त शिरोमणि नारद जी को भेज दिया, जाओ नारद आप भक्त की परीक्षण करो। नारद जी दौड़े दौड़े आते हैं, ध्रुव के सामने रास्ते में आकर के खड़े हो जाते हैं। ध्रुव जी ने सामने नारद जी को देखा, परम संत वैष्णव को देखा, चरणों में लेट जाते। क्यों मैया की बात याद आ गई। मैया ने कहा था बेटे जंगल में कोई संत मिल जाए, भगवान के परिकर मिल जाए, उनके चरणों में जमीन पर लेट करके प्रणाम करना। संत महात्माओं की कृपा से आशीर्वाद से निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। ध्रुव जी उसी समय नारद जी के चरणों में जमीन पर लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। साटे पी नमस्कारम कुरु सारंग धन वनई, सत्य जन्मार्जितम पापम तत्क्षणा देव नश्यते। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि हरि के नाम की
सबको पिला के पी बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने का गर है शौक तो पीने का गर है शौक तो खुद को मिटा के पी अगर शौक तो खुद को मिटा के पी बूटी हरि के नाम की जय। मीरा ने जहर पीकर मीरा ने जहर का प्याला अमृत बना के पी मीरा ने जहर का प्याला अमृत बना के पी। मीरा ने जहर का प्याला अमृत बना के पी रे भैया अमृत बना के पी। ओ प्यारे अमृत बना के पी बाली ने चोट बाण की बाली ने चोट बाण की सीने पे खा के पी बूटी हरि के नाम हरि बोल। सबको पिला के पी बूटी हरि के नाम की बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी हरि के नाम की सबको पिला के पी। सबको पिला के पी भैया सबको पिला के पी पीने का घर है शौक तो पीने का गर है शौक तो खुद को पिला के पी खुद को पिला के पी रे भैया खुद को बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी हरि के नाम की नारद ने श्याम सुंदर की वीणा बजा के पी नारद ने श्याम सुंदर की वीणा बजा के पी। नारद ने श्याम सुंदर की वीणा बजा के पी नारद ने श्याम सुंदर की वीणा बजा के पी। वीणा बजा के पी रे भैया वीणा बजा के पी ओ बगले वीणा बजा के पी बजरंग बली में रावण की बजरंग बली में रावण की लंका जला के पी बजरंग बली में रावण की हरि बोल राधे। बूटी हरि हरि के नाम के ओर सबको पिला के बूटी हरि के नाम के ओर सबको पिला सबको पिला के पियो बंदे सबको पिला के बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी सबको पिला के हरि के नाम के सबको रावण ने श्री राम को लंका बुला के पी रावण ने श्री राम को लंका जला के पी। ओ रावण ने श्री राम को लंका बुला के पी रावण ने लंका बुला के पी राम ने लंका बुला के पी लंका बुला के पी विभीषण ने श्री राम की विभीषण ने श्री राम की शरण में जाके पी शरण में जाके पी बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी बूटी हरि के नाम सबको पिला के पी बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी
देखिए ध्रुव जी आज मैया के कहने से चल पड़ते, नारद जी दौड़े दौड़े आते हैं। नारद जी के चरणों में जमीन पर लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसी वक्त नारद जी भक्तराज ध्रुव के कान में 12 मंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज मुझे सदगुरु मिल गए, गुरु महाराज मिल गए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, साए बिरंची शंकरो समोई। गुरु महाराज के कहने से भक्तराज ध्रुव कालंद के तीर यमुना के किनारे आकर बड़े भावमय होकर के यमुना जी में आचमन करके बड़े भाव से तन्मय होकर के 12 मंत्र का जाप करते हैं। 6 महीनों के भीतर भगवान को पा लिया। केवल और केवल 6 महीनों के भीतर भक्तराज ध्रुव ने अपने आराध्य अपने इष्ट देव भगवान को पा लिया। ठाकुर जी प्रकट हो जाते, ध्रुव जी हाथ जोड़ करके स्तुति वंदना करते हैं। पीतांबरधर श्रीमान सस्मितम सुमनो हर सर्वलंकार शोभाडे सूर्य कोटि संप्रभ। ठाकुर जी महाराज के कहने से भक्तराज ध्रुव 36,000 वर्ष के लिए शासन करते राजा बनते। अंत में भक्तराज अपने बेटों को राजपाट सबकी में दे करके ध्रुव लोक को प्राप्त कर लेते हैं। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। और सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित को पावन पुनीत महाराज अंग का चरित्र श्रवण कराते हैं। प्रचेताओं का पावन पुनीत चरित्र श्रवण कराते हैं। राजा प्रियव्रत का चरित्र श्रवण कराते हैं। प्रियव्रत महाराज मनु जी के दूसरे बेटे। प्रियव्रत को भक्ति शिरोमणि नारद जी मिल जाते। नारद जी कहने लगे, प्रियव्रत आप इस शादी के चक्कर में मना पड़ो, आप इस संत बन जाओ, जगत के जीवों का कल्याण करो। संसार को पे पतितम। देखिए नारद जी महाराज को जो भी मिलता है नारद जी उसे को संत बना देते, साधु बना देते। दक्ष प्रजापति के 60,000 बेटों को नारद जी ने साधु बनाया। नारद जी महाराज को जो भी मिलता है उसी को संत वेश प्रदान करते हैं, साधु बना देते, सन्यासी बना देते। क्यों? आप साधु बनकर के जगत के जीवों पर कृपा करो, जगत के जीवों का कल्याण करो। शादी करोगे तो कीचड़ में जाओगे। प्रियव्रत महाराज को गंध मादन पर्वत की गुफा के भीतर बढ़ाते, वैराग्य पाठ नारद जी पढ़ाते। उसी समय मनु जी को पता चल जाता है। मनु जी ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के आते हैं। बेटे प्रियव्रत को समझा करके महल में लेकर के आते हैं। अवध में विश्वकर्मा की लड़की भयसमति के साथ में इनकी शादी करवा देते हैं। प्रियव्रत महाराज बड़े प्रतापी राजा रथ में बैठ करके एक दिन रात्रि का पीछा करते हैं। इस भारत की धरती पर ही केवल और केवल मैं दिन ही दिन होने दूंगा, रात होने नहीं दूंगा। उसी समय प्रियव्रत महाराज के रथ के पहियों से 7 समुद्र बन जाते हैं, 7 लोक बन जाते हैं। प्रियव्रत महाराज के ही आगृत पैदा होते हैं, आगृत के नाभि पैदा होते हैं। इन्हीं प्रियव्रत महाराज ने भारत की भूमि पर ही 1 अरब वर्ष तक राज्य किया है। नाभि के 4 बेटे पैदा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम ऋषभदेव। ऋषभदेव जी जंगल में रहते हैं। महाराज जी एक जगह पर रहते हैं, एक जगह पर ही मलमूत्र सबकी भी करते हैं। महाराज श्री के मलमूत्र में खुशबू आती है, सुगंध आती है। खुशबू 120 किलोमीटर तक चारों तरफ फैल गई। देखिए भगवान के भक्त जो होते हैं, भगवान की जो आराधना करते हैं, उनके मलमूत्र में सुगंध आती है, दुर्गंध नहीं आती है। ऋषभदेव जी के मलमूत्र में खुशबू आती है, 120 किलोमीटर तक फैल गई चारों तरफ। देवराज इंद्र बड़े नाराज हो जाते। उसी समय महाराज जी क्या करते हैं, इंद्र की बेटी जयंती के साथ में शादी करते हैं। जयंती के गर्भ से 100 बेटे पैदा करते हैं, जिनमें से 81 बेटे कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण देव बन जाते हैं। 9 बेटे 9 द्वीपों के अधिपति बन जाते हैं। 9 बेटे 9 योगेश्वर बनते हैं। एक बेटा बचा है जिसका नाम है भरत। भरत जी सबसे बड़े हैं। भरत जी महाराज राजा बन जाते हैं। राजपाट आज गद्दी पर बैठ जाते हैं। राजपाट सबकी में संभालते हैं। भरत जी महाराज की शादी हो जाती है। सुमति नाम का बेटा भी पैदा होता है। भरत जी सुमति नाम के बेटे को राजपाट दे करके ही नेपाल में गंडकी नदी के किनारे आ जाते हैं। त्रिकाल संध्या करते हैं। महाराज श्री का मन एक दिन हिरणी के बच्चे में चले जाते हैं। महाराज जी हिरणी के बच्चे बनते हैं। भगवान से याचना करते हैं। अंगिरस गोत्र में पैदा होते हैं। जड़ भरत इनका नाम होता है। अंत में हरि की आराधना साधना करके अंत में जड़ भरत जी ने भी भगवत धाम को पा लिया है। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। और राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल अब राधे सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित को पावन पुनीत अजामिल ब्राह्मण का चरित्र श्रवण कराते हैं। कान्य कुब्ज कन्नौज में दासी पति अजामिल नाम के विप्रदेव ब्राह्मण देव रहते हैं। अजामिल ब्राह्मण बड़े कर्मकांडी त्रिकाल संध्या करते रहते हैं। एक दिन अजामिल ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए समिधा का चयन करने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते समय ब्राह्मण देव ने रास्ते में एक गंदी हरकत, एक गंदा आदमी रास्ते में एक वेश्या के साथ में गंदी ऐशोभनी हरकत कर रहा है। ब्राह्मण देव ने अपनी आंखों से दृश्य देखा, गंदी हरकत देखी। उसी समय ब्राह्मण की आंखों के माध्यम से काम रूपी विकार भीतर जाता है। ब्राह्मण देव का मन चंचल हो जाता है। विप्रदेव विचार करने लगे, मैं भी वेश्या के कोटे पर जाऊं। अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके मन के अधीन होकर के मन इनका दे के आज इनको अधीन करता है। दामा मन शैतान कोई, ये मन दे के ना जाने कब किस भक्त को कब ऊपर से नीचे गिरा दे। तन मंदिर में मन चले भाई आकी बाकी चाल, मन अपनो समझाए कर तो हरि बज गेंदा लाल। अरे मन नारायण नारायण गाले, मन नारायण नारायण गाले, नाम जपने की आदत लगा ले। मन नारायण नारायण गाले, नाम जपने की आदत लगा ले। मन नारायण नारायण गाले, नाम जपने की आदत लगा ले। नारायण नारायण गाले नाम जपने की आदत लगा ले। नाम जपने की आदत लगा ले। नाम जपने की नाम जपने की आदत लगा ले। नाम जपने की आदत लगा ले। मन नारायण नारायण गाले, नाम जपने की आदत लगा ले। मन नारायण नारायण गाले। सत्संग करे, पुण्य तेरा बने जब तू सत्संग करे। पुण्य तेरा बने जब तू सत्संग करे। पाप तेरा कटे जब तू सेवा करे। तेरा कटे जब तू सेवा करे। पुण्य तेरा बने जब तू सत्संग करे। पाप तेरा कटे जब तू सेवा करे। पाप तेरा कटे जब तू सेवा करे। इस रीति से रब को रिझाले, नाम जपने की आदत लगा ले। इस रीति से रब को रिझाले, नाम जपने की आदत लगा ले। ऊपर नारायण नारायण गाले, नाम जपने की आदत लगा ले। तुझको दिया इसका मालिक
वही, तन तुझको दिया इसका मालिक वही, तन तुझको दिया इसका मालिक वही। तुझको दिया इसका मालिक वही। तू मस्त रहा नाम जपता नहीं, तू मस्त रहा नाम जपता नहीं। तन तुझको दिया इसका मालिक वही, तन तुझको दिया इसका मालिक वही। तू मस्त रहा नाम जपता नहीं, तू मस्त रहा नाम जपता नहीं। तू मस्त रहा नाम जपता नहीं। तू मस्त रहा नाम जपता नहीं। उसकी राया तू इसका चुका ले, नाम जपने की आदत लगा ले। उसकी राया तू इसका चुका ले, नाम जपने की आदत लगा ले। मन नारायण नारायण काले, नाम जपने की आदत लगा ले। दुष्कर्म में जीवन लगाना नहीं, दुष्कर्म में जीवन लगाना नहीं। एक पल भी प्रभु को भुलाना नहीं, एक पल भी प्रभु को भुलाना नहीं। एक पल भी प्रभु को भुलाना नहीं। एक पल भी प्रभु को भुलाना नहीं। उनके चरणों से कीर्ति लगा ले, नाम जपने की आदत लगा ले। उनके चरणों से कीर्ति लगा ले, नाम जपने की आदत लगा ले। मन नारायण नारायण काले, नाम जपने की आदत लगा ले। आदत लगा ले। नाम जपने की आदत लगा ले, नाम जपने की, ओ नाम जपने की आदत लगा ले, नाम जपने की आदत लगा ले। बस नारायण नारायण गाले, नाम जपने की आदत लगा ले। मन नारायण नारायण काले, नाम जपने की आदत लगा ले। नाम जपने की आदत लगा ले। नाम जपने की आदत लगा ले। अजामिल ब्राह्मण का मन देखे बड़ा चंचल हो जाता है। ये मन बड़ा तूफानी है। ये मन अच्छे अच्छे साधकों को ना जाने कब ऊंचाई से नीचे गिरा दे। अजामिल ब्राह्मण ने आंखों के माध्यम से आज ये गंदी हरकतें दृश्य देखा। काम रूपी विकार आंखों के माध्यम से भीतर बढ़ता है, ज्ञान को नष्ट कर दिया, चौपट कर दिया। ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया है। ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। वेश्या के कोटे पर वेश्या के पास रहते हैं। एक दिन इसी वेश्या को उल्टा को अपने घर में लेकर के आते हैं। शास्त्र पुराण कहते हैं पर नारी का संग करने से, वेश्या का संग करने से ही हम जीवन में जितने भी अच्छे कर्म, पावन पुनीत कर्म करते हैं, सब चौपट सब नष्ट हो जाते हैं। पुण्य का प्रकाश जात वेश्या के प्रसंग से, सुरपुर का वास जात अपने चित्तभंग से। ब्राह्मण देव इसी उल्टा को घर में बांटते हैं, घर में लेकर के आते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं। एक दिन अजामिल ब्राह्मण कहीं गया हुआ था। उसी वक्त गांव में कन्नौज में कहीं से संत आ जाते हैं। संतों की जमात आज इसी अजामिल के घर में आ गई। इस वेश्या ने जैसे संतों को देखा बड़ी राजी हो गई। राम, संत रूपी गंगा हमारे घर में आ गई, मैं इसे गंगा में गोता लगाऊं, नवा जीवन पाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में संत महात्मा को चलता फिरता तीर्थ प्रयागराज कहते हैं।
मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। पापी से पापी, पामर से पामर जीव, संत रूपी गंगा में अगर गोता लगाए, स्नान बनाए, पापियों के पाप भी क्षय हो जाते, उनका जीवन भी पावन पुनीत होता है। क्षिप्रम भवंती धर्मात्माई। आज एक उल्टा विचार करने लगी, संत रूपी गंगा में गोता लगाऊं, स्नान बनाऊं, नवा जीवन पाऊं। संतों के चरणों में पंचांग प्रणाम करती है और रोने लग जाती है। संत वैष्णव बड़े कृपा करते हैं, संत बड़े दयावान होते हैं। बेटी आप रो मन, आपका कल्याण हो जाएगा। तब ये उल्टा हाथ जोड़ करके कहने लगी, भगवान मैं आपके लिए भोजन नहीं बना सकती, मैं अपवित्र हूं। मैं आपको सामान दे सकती हूँ, आप भोग बनाओ, ठाकुर को भोग पुआओ, बाद में प्रसादी ग्रहण करो। ये वैसा ये उल्टा संतों को सामान देते, संत भोग प्रसाद बनाते, प्रसाद जैसे बन करके तैयार होता है। संत वैष्णव पहले भगवान को भोग पुआते, बाद में प्रसाद समझ करके प्रसादी ग्रहण करते हैं। शास्त्र पुराण कहते हैं भगवान के बिना भोग लगाए अगर हम प्रसादी पाते हैं, भोजन करते हैं, समझना हमें पाप ग्रहण कर रहे हैं, पाप भक्षण कर रहे हैं। भोजन बनाते हैं पहले भगवान के भोग लगना ही चाहिए। शास्त्र पुराण कहते हैं जैसे दो रोटियां बनकर के तैयार हो जाए, सिक करके तैयार हो जाए, इन्हें दोनों रोटियों के ऊपर थोड़ा सा घी रखो, मक्खन रखो, तुलसी दल रखो, शक्कर रखो, मीठा रख करके भगवान को भोग लगाओ। गोविंदे माँ प्रसादे। ठाकुर जी के भोग लगने के बाद ये भोजन महाप्रसाद होता है। हम जैसे महाप्रसाद पाएंगे, बच्चे पाएंगे, सबको बोध होगा, सबको ज्ञान होगा, सबको विवेक होगा। लेकिन आज के कली काल में कई माताओं को देखो, चूल्हे पर रोटी नहीं बनाती, पहली बात गैस पर रोटी बनाती है। गैस पर रोटी बनाते बनाते काम चालू करती है, पहले खुद का ही पेट भरती है, खुद का ही भोग लगाती है, बाद में भगवान के। शास्त्र पुराण कहते हैं पहले भगवान को भोग पुआओ, भोग प्रसाद समझ करके प्रसादी ग्रहण करोगे, तब बोध होगा, ज्ञान होगा। तुमहि निवेदित भोजन करई, तुमहि निवेदित भोजन करई, जी तुमहि निवेदित भोजन करई, तुमहि निवेदित भोजन करई। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। ठाकुर जी के भोग लगने के बाद ये भोजन महाप्रसाद होता है। जैसे महाप्रसाद में से हमें और आप सब प्रसाद पाएंगे, बच्चे पाएंगे, सबको बोध होगा, ज्ञान होगा। संत वैष्णव भगवान के भोग लगा करके प्रसादी पाते हैं। प्रसादी पाने के उपरांत संत को पता चल गया राम ही हमारे उदर में, हमारे पेट में वेश्या के घर का अन्न चला गया, ये तो वेश्या है। तब संत वैष्णव विचार करने लगे, इसे जीव के ऊपर कृपा करनी पड़ेगी, जीव को प्रभु पादित करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने आज इस जीव का अन्न पाया है। संत महात्मा देखे जिस घर में अन्न पाते हैं, जिनका भोजन करते हैं, उनकी जिम्मेदारी उस घर की कल्याण करने की होती है। इसलिए संत ब्राह्मणों को हम घर में बुला करके भोजन प्रसादी पुआते हैं, क्यों? उनकी जिम्मेदारी उस घर की होती है कल्याण करने की। संत वैष्णव विचार करने लगे जीव के ऊपर कृपा करनी पड़ेगी, जीव को प्रभु पादित करना पड़ेगा। उसी समय कहीं से अजामिल आ जाते हैं। वेश्या के कहने से अजामिल संतों के चरणों में प्रणाम करते। संत कहने लगे बेटे आपका कल्याण हो जाए, आप भगवान के भक्त बन जाओ। अजामिल जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। अजामिल कहने लगे मैं भगवान का भक्त कदापि बन नहीं सकता, मैं बड़ा डाकू, बड़ा चोर हूं। संत वैष्णव कहने लगे बेटे आप भगवान के भक्त बनोगे, ये हमारी वाणी है। बेटे एक काम करना, आपके घर में आपकी बार भी बेटा ही पैदा होगा। हमारे कहने से आप अपने बेटे का नाम रखो नारायण, निश्चित आपका कल्याण होगा। बेटे का नाम नारायण रख दो, आपका निश्चित कल्याण होगा, आप भगवान के परम भक्त बनोगे। संत कृपा करके चले जाते हैं। ब्राह्मण ने बेटे का नाम रख दिया नारायण। अब देखिए नारायण भगवान का नाम है। हरि हरति पापानी, ठाकुर जी का नाम देखिए नारायण भगवान का नाम पापों को दूर कर देता है। नाम लेने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। नाम लेत बहु सिंधु सुखाई, जासु नाम सुमृति एक बारा, उतरई नर बहु सिंधु अपारा। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त तो भी नाम नामिनो।
संत वैष्णव कृपा करके चले जाते हैं। अजामिल ब्राह्मण ने बेटे का नाम रख दिया नारायण। पहले के जमाने के माँ बाप बेटों के संतानों के बड़े सुंदर नाम रखा करते थे, नारायण, माधव, मुकुंद, घनश्याम, गोविंद, गोपाल। आज के कली काल के माँ बाप अपने संतानों के ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, मुझे बोलते भी शर्म आती है। चिंकी, मंकी, डंकी। मंकी बंदर को कहते हैं, डंकी गधे को कहते हैं। जैसा नाम रखते हैं वैसे ही संतान में गुणाते हैं। महाराज जी, गुरु जी महाराज सुनाया करते थे, आज के कलयुग में यही पता नहीं चलता राम ये लड़का है कि लड़की है। कोट पुतले की सत्य घटना। कोट पुतले में एक दिन एक लड़की पान की दुकान के पास आती है। लड़की की कटिंग हो रही है, टी शर्ट, जींस का पैंट, आंखों पर चश्मा, गले में टाई। लड़की ने पान वाले के पास ही पैसे जमा करा करके पान खरीद के भीतर दबा लिया। लड़की पान लेकर के आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद में से लड़की की मम्मी आई। मम्मी की भी हालत बेटी जैसी हो रही है, मम्मी जी की भी कटिंग हो रही है। टी शर्ट, जींस का पैंट, आंखों के ऊपर चश्मा, गले में टाई। मम्मी जी पान वाले से पूछने लगे, रे भाई साहब, राधे श्याम जी, तुमने मेरी बेटी को देखा है क्या? पान वाला हाथ जोड़ करके कहने लगा, बेटी को नहीं, आपके बेटे को देखा है। थोड़ी देर पहले आए थे, पैसे जमा करा के पान खरीद के पान को भीतर दाब के इधर चले गए जयपुर की तरफ। तभी ये मैया कहने लगे, रे भाई साहब, राधे श्याम, वो मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी है। पान वाला हाथ जोड़ करके कहने लगा, आप उसके पापा जी हो क्या? तभी माई मैया कहने लगे, रे भाई साहब, तेरा कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मैं तो उसकी मम्मी लगती हूँ, मम्मी। आज के युग में यही पता नहीं चलता राम ही लड़का है कि लड़की है। नाम में बड़ी ताकत हुआ करती है। जासु नाम सुमरित एक बारा, जासु नाम सुमरित एक बारा, जासु नाम सुमरित एक बारा, जासु नाम सुमरित एक बारा। उतरई नर बहु सिंधु अपारा, उतरई नर बहु सिंधु अपारा, जी उतरई नर बहु सिंधु अपारा, उतरई नर बहु सिंधु। आलोकम सर्व शास्त्राणि विचार्ये च पुनः पुनः, इदमे एकम शून्य संपन्नो देयो नारायणो सदा। अजामिल के घर में बेटा पैदा होता है, संतों के कहने से बेटे का नाम रखते नारायण। दिन में 10-20 बार बेटे नारायण को आवाज लगाते, समय पाकर के नारायण बेटा बड़ा होता है। बेटे नारायण इधर आओ, मेरी सेवा करो। नारायण नारायण नाम से अजामिल के पाप धीरे धीरे परे होने लग जाते हैं, धीरे धीरे पाप दूर हो जाते हैं। मुक्ता नाम सिद्धा नाम नारायण परायण, सुदुर्लभा प्रशांत आत्मा कोटिषु अपि मामुन। नारायण नारायण नाम लेने से अजामिल के विचार भी पावन हो जाते, पुनीत हो जाते, समग्र पाप दूर हो जाते। नाम के प्रभाव से अजामिल के पास भगवान नारायण के पार्षद आते ही यम के दूत भी आते हैं, लेकिन यम के दूत नाम के प्रभाव के सामने थम नहीं पाते, चले जाते। भगवान नारायण के पार्षद नाम के प्रभाव से ही इसे पतित इसे पामर अजामिल को नाम के प्रभाव से देखे कितना पावन पुनीत हो गया। भगवान नारायण के पार्षद विमान में आसीन करा के नाम के प्रभाव से केवल और केवल भगवत धाम में अजामिल चले जाते। नाम के प्रभाव से अजामिल ब्राह्मण जैसे विष्णु पार्षदों के साथ विमान में बैठते हैं, तब अजामिल ब्राह्मण बार बार कहते हैं, मेरा जैसा पापी इसी जगत में कोई नहीं है। मैंने बड़े बड़े पाप कर्म किए, कुकर्म किए, लेकिन नाम के प्रभाव से मैं पावन पुनीत होकर के भगवत धाम में जा रहा हूँ। इसलिए सभी भगवान नाम को जप लो, भगवान नाम को पकड़ लो। नाम लेने मात्र से समग्र सभी पाप दूर हो जाती। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिर परम। संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी।
पद प्रगट करावत प्रीति प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति रीत जगत से नारी प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति रीत जगत से नारी परम कृपालु सबहि जीव पर परम कृपालु सबहि जीव पर हरि सब दुख हारी जग में संत परम जगत में संत परम हितकारी संत परम हितकारी जग में जगत में संत परम हितकारी जग में जग बाबा गणि सनि बाबा गरे 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 बाबा संत परम हितकारी जग में संत परम हितकारी जग में त्रिगुणातीत तीरथ तुम त्यागी त्रिगुणातीत तीरथ तुम त्यागी भरम मिटावत भारी त्रिगुणातीत तीरथ तुम त्यागी भरम मिटावत भारी ब्रह्मानंद संगत संतन की ब्रह्मानंद संगत संतन की प्रगट है मिलत मुरारी जगत में संत परम हितकारी जग में हितकारी जग में संत परम हितकारी जग में संत परम हितकारी जग में संत परम परम हितकारी जग में जग में संत परम हितकारी जगत में संत परम हितकारी जग में संत। अजामिल ब्राह्मण नाम के प्रभाव से भगवत धाम को पा लेते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को राजऋषि परीक्षित को पावन पुनीत बृहस्पति अनादर का चरित्र श्रवण कराते हैं। एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी, सभी देवता नीचे बैठे हुए थे। ऊंची कुर्सी पर देवताओं के राजा इंद्र बैठे हुए थे। सभी देवताओं की सभा लग रही है, देवता सब नीचे बैठे, ऊंची कुर्सी पर इंद्र महाराज बैठे। इंद्र देवताओं के राजा ऊंची कुर्सी पर बैठे। उसी समय सभा के बीचों बीच कहीं से गुरु महाराज बृहस्पति का आगमन हो जाता है। देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति और दानवों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु जी महाराज सभा में आकर के खड़े हो जाते बृहस्पति। इंद्र देव ने आज जैसे अपने गुरु महाराज को सभा में सामने उपस्थित खड़ा देखा है, तब इंद्र मन ही मन में विचार करने लगे, राम इतने जल्दी ना जाने गुरुदेव कहां से आ गए।
अब मुझे कुर्सी से खड़ा होना पड़ेगा, गुरुदेव का आदर सम्मान अभिवादन मुझे करना पड़ेगा। देवराज इंद्र कुर्सी के नशे में पागल हो रहे, कुर्सी के नशे में चूर चूर हो रहे, कुर्सी से खड़े होने नहीं चाहते। इंद्र महाराज मन में विचार करने लगे, ना जाने गुरुजी इतनी जल्दी कहां से आकर के सभा के बीचों बीच आकर के खड़े हो गए। अब मुझे खड़ा होना पड़ेगा, गुरुदेव का आदर सम्मान अभिवादन मुझे करना पड़ेगा। इंद्र महाराज कुर्सी से उठने नहीं चाहते, खड़े होने नहीं चाहते। उसी समय इंद्र महाराज अपने सर को नीचा करते, नजरें नीचे करते। गुरुजी महाराज समझ गए इंद्र के हृदय में कुर्सी का बड़ा भारी अभिमान बढ़ा हुआ है। आज ये इंद्र मेरा सम्मान आदर नहीं करेगा। शास्त्र पुराण कहते कभी आपके घर में अच्छे कोई संत आ जाए, आपके गुरुजन आ जाए, हर समय खड़े होकर के संत महात्माओं का गुरुजनों का खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। खड़े होकर स्वागत नहीं करेंगे तो घर से रिद्धि सिद्धि सबकी भी पलायन कर जाएंगी, सबकी भी चले जाएगी। श्रेष्ठ साधु अपमान ते हानि ओई भूपाली, श्री आयु सुबे धर्म यस्य भाई नष्ट होई तत्काल। संतों का मान सम्मान अगर करेंगे नहीं, अवज्ञा करेंगे, अवमानना करेंगे, अनादर करेंगे, घर से लक्ष्मी चले जाएगी, श्री यानी लक्ष्मी चले जाएगी, आपकी उम्र भी कम हो जाएगी। चारों तरफ जो आपकी कीर्ति फैली हुई कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी, आपकी शक्ति भी कम हो जाएगी। इसलिए खड़े होकर के सावधानी जीवन में बरतनी है। कभी घर में कोई संत आए या कोई अच्छे वैष्णव आए तो खड़े होकर के संत और भक्तों का खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए। देवराज इंद्र खड़े नहीं होते, आज गुरुदेव का अनादर करते हैं। जैसे गुरुदेव का अनादर करते हैं, गुरु महाराज नाराज होकर के रुष्ट होकर के वहीं से अंतर ध्यान होकर के चले गए। गुरु महाराज के जाने से देवताओं की कुर्सी भी चले गई, देवता दरिद्री बन गए, गरीब बन गए। सभी देवता भटकते भटकते ब्रह्मा के पास आते, विज्ञानाय नमस्तुते। ब्रह्मा जी के चरण कमलों में देवराज इंद्र बार बार हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी की स्तुति वंदना करते, बार बार करने लगे, पिता में ब्रह्मा जी आज ही हमारी सभा लगी हुई थी, गुरुदेव आ गए, हमने खड़े होकर के गुरुदेव का आदर सम्मान अभिवादन नहीं किया है। मान सम्मान अभिवादन न करने से गुरुजी नाराज होकर के चले गई, हमारी कुर्सी भी चले गई गुरुजी के नाराज होने से। ब्रह्मा जी हम तो एकदम गरीब हो गए, आप ऐसे कोई उपाय बताओ जिस उपाय के करने से गुरुजी भी राजी हो जाएं और हमारी कुर्सी हमें मिल जाए। तब ब्रह्मा जी महाराज देवताओं से कहने लगे, आपने बड़ा भारी वैष्णव अपराध कर दिया, गुरु अवज्ञा कर दी है। अपराध वैष्णव बारी से बचना नर और नारी। गुरु अवज्ञा करने से, गुरु अनादर करने से जीवन में कभी शांति आती नहीं है। ये जीवन एकदम अशांत हो जाता है, घर से रिद्धि सिद्धि सबकी भी पलायन कर जाती है, सबकी भी चले जाती है। देवराज इंद्र हाथ जोड़ करके कहने लगे, पिता में ब्रह्मा जी गलती हो गई, कोई उपाय बताओ। ब्रह्मा जी कहने लगे, एक काम करो, आप इस भारत की भूमि पर ही परम वैष्णव विश्वरूप नाम के ब्राह्मण देव रहते हैं, आप ब्राह्मण के पास चले जाओ, ब्राह्मण को गुरु वर्णन करो, गुरु वर्ण करो, ब्राह्मण देव कुर्सी को भी दिलाएंगे और आपके गुरुदेव को भी राजी करवा देंगे। देवराज इंद्र सभी देवताओं को साथ में लेकर विश्वरूप ब्राह्मण के पास आते हैं, ब्राह्मण को आज गुरु वर्ण करते हैं। ब्राह्मण देव ने नारायण कवच के माध्यम से देवताओं को कुर्सी दिला दी, गुरुदेव को भी प्रसन्न करवा दिया। देखिए नारायण कवच का पाठ करने से, भागवत में लिखा हुआ है, नारायण कवच का पाठ आता है भागवत महापुराण में। अगर आप किसी भी क्षेत्र में अपनी विजय पाना चाहते हो तो नारायण कवच का पाठ करो। बड़े बड़े राजनेता लोग नारायण कवच का अनुष्ठान ब्राह्मण देवताओं से करवाते हैं विजय पाने के लिए। नारायण कवच का पाठ करने से हर क्षेत्र में फिर विजय होती है, कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता है। विश्वरूप ब्राह्मण आज नारायण कवच के माध्यम से देवताओं को कुर्सी दिलाते हैं, गुरु को भी राजी करवाते हैं। ब्राह्मण देव कहने लगे, इंद्र मैं तुमसे ऐसा एक यज्ञ कराऊं जिस यज्ञ में आहुति देने से, जिस यज्ञ के करने से सदा सदा के लिए कुर्सी पर आप ही बैठे रहोगे। तब इंद्र हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज जी जल्दी आप हमसे ऐसा यज्ञ अनुष्ठान कराओ जिस अनुष्ठान के करने से सदा सदा के लिए कुर्सी पर हमारा ही अधिपति हम ही बैठे रहे। ब्राह्मण देव देवताओं से यज्ञ कराते समय ब्राह्मण देव दानों की मां दिति के नाम से, इंद्र की माँ के नाम से भी कुंड में आहुति देते हैं।
देवराज इंद्र आंखों से दृश्य देख लगे। इंद्र बड़े क्रोध में आते हैं। ब्राह्मण देव स्वरूप ब्राह्मण ही आज हमारी माउस के नाम से भी कुंड में आहुति दे रहे हैं। उसी समय इंद्र महाराज म्यान से तलवार निकाल करके ब्राह्मण की विश्वरूप ब्राह्मण की गर्दन उतारते हैं। जैसे विश्वरूप ब्राह्मण मर जाते, ब्रह्मत्या इंद्र को पकड़ने के लिए दौड़ती है। इंद्र उसी समय समुद्र में आकर के कमल डांड में 1000 वर्ष तक छुप जाते हैं। 1 वर्ष बाद इंद्र कमल डांड से बाहर आते हैं। ब्रह्मत्या के 4 टुकड़े करते हैं। 1 टुकड़ा माताएं लेते हैं, एक टुकड़ा जल देवता लेता है, पेड़ लेते हैं, धरणी माँ लेती है। कई जगह ऐसी भूमि होती है जिसमें खार फूट पैदा होता है, खार सा फूटता है, पैदा नहीं होती है, ब्रह्मत्या है। पानी में जो शिवाल होती है बुद्धबदा, ये भी ब्रह्मत्या है। पेड़ों में जो काला काला मध बाहर आता है, ये ब्रह्मत्या है। माताएं बहनें जो महीने पर जाती है, ये भी ब्रह्मत्या ही है। इंद्र ने इन सबको वरदान दे दिया, समय पाकर तुम्हें कोई कमजोरी नहीं आएगी। इंद्र एक कुर्सी पर आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन उसी समय ब्राह्मण के पिताजी का नाम विश्वरूप ब्राह्मण के पिताजी का नाम था तवष्टा जी। तवष्टा जी मन में विचार करने लगे, इंद्र ने मेरे बेटे को मार दिया है। तवष्टा जी बड़ा भारी यज्ञ करते हैं। यज्ञ कुंड से देखते देखते बत्रासुर नाम के दैत्य का प्रादुर्भाव होता है। तवष्टा जी के कहने से बत्रासुर दौड़े दौड़े आते, इंद्र को ललकारते। इंद्र कुर्सी को छोड़ करके दूसरी बार भी चले जाते हैं। दूसरी बार भी देवताओं की कुर्सी चले गई। सभी देवता पुनः भटकते भटकते ब्रह्मा के पास आते हैं। विज्ञानाय नमस्तुते, चरणों में वंदन करते हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगे, पिता में ब्रह्मा जी दूसरी बार भी हमारी कुर्सी चली गई, ऐसी कोई उपाय बताओ जिस उपाय के करने से पुनः हमें राज्य मिल जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे, एक काम कर, इंद्री से भारत की धरती पर दधीची नाम के संत रहते हैं। दधीची महाराज के पास में चले जाओ, महाराज की शरीर की हड्डियां दान में लेकर के आ जाओ। महाराज जी की हड्डियों से आप विश्वकर्मा जी को बुला करके वज्र का निर्माण करवाओ। उसी वज्र से आप बत्रासुर नाम के दैत्य के ऊपर प्रहार करो, बत्रासुर मर जाएंगे, आपको आपकी कुर्सी मिल जाएगी। देवराज इंद्र सभी देवताओं को साथ में लेकर के परम संत दधीची महाराज के पास आते हैं। बार बार चरणों में प्रणाम करते, हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज जी आप अपनी शरीर की हड्डियां में दान में दे दो। आपकी शरीर की हड्डियों से हम विश्वकर्मा जी को बुला करके एक वज्र एक हथियार बनवाएंगे। बत्रासुर नाम के दैत्य ने हमारी कुर्सी को छीन लिया, हम बत्रासुर के ऊपर प्रहार करेंगे, बत्रासुर मर जाएंगे, हमको हमारी कुर्सी मिलेगी। परम संत दधीची महाराज देवताओं से बार बार कहते, अरे देवताओं अगर मेरी शरीर की हड्डी आपके काम आ जाए, इनको शहर से खुशी खुशी ले जाओ। आप देख इस भारत की भूमि पर कैसे कैसे संत महापुरुष आए जो परोपकार के लिए परहित के लिए अपनी शरीर की हड्डियां भी दान में देते हैं। संत महात्मा अपने लिए कदापि कभी कुछ नहीं करते। संत वैष्णव जो भी कार्य करते हैं जगत हित के लिए करते हैं, जगत कल्याण के लिए करते हैं। संत महात्मा हर जीव का कल्याण चाहते हैं, हर जीव का कल्याण हो जाए, हर जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए, हर जीव सुखी हो जाए। संत वैष्णव अपने लिए कदापि कोई कर्म नहीं करते, जो भी कर्म करते हैं जगत कल्याण के लिए करते हैं। तरवर सरवर संत जन चोता बरस में, परमारथ के कारण ये चारों दारी देओ। हर संतन का सम्मान होना चाहिए, साधु का सम्मान होना चाहिए। संत का सम्मान होना चाहिए, साधु का सम्मान होना चाहिए। संत का सम्मान होना चाहिए, संत का सम्मान होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए, संतों का सम्मान होना चाहिए, जी गुरु का सम्मान होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए, संतों का सम्मान होना चाहिए, गुरु का सम्मान होना। उसी समय महाराज श्री के शरीर पर दही और मिष्ठान डलवाया। गैयाएं आती हैं, गैयाएं महाराज श्री के शरीर को चाटने लग जाती हैं, हड्डियां बाहर आ जाती हैं।
देवराज इंद्र विश्वकर्मा जी को बुलाते, महाराज जी की शरीर की हड्डियों से वज्र का निर्माण करवाते। हाथ में वज्र लेकर के दौड़े दौड़े आज ही बत्रासुर के पास आकर के वज्र से प्रहार कर दी। ये जो आकाश में बिजली चमकती इंद्र का वज्र है, दधीची महाराज की हड्डियों से बना हुआ ये वज्र, ये हथियार है वज्र। जैसे इंद्र महाराज बत्रासुर के ऊपर वज्र से प्रहार करते, बत्रासुर की 4 भुजाएं 2 भुजाएं कट गई। उसी समय बत्रासुर समझ गए आज मुझे मरना पड़ेगा, मुझे मरना पड़ेगा। बत्रासुर इंद्र के हाथ जोड़ करके कहने लगे, इंद्र आप थम जाओ, मैं ईश वंदना करूं। गुणतीस श्लोक में देखे बत्रासुर ईश वंदना करते, ठाकुर जी कृपा करते, भगवत धाम को पाते। अब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्तराज प्रहलाद का पावन चरित्र श्रवण कराते। गजेंद्र मोक्ष का चरित्र राजा परीक्षित को सुनाते। समुद्र मंथन का चरित्र श्रवण कराते। भगवान वामन का चरित्र श्रवण कराते। मीन भगवान का चरित्र सुनाते। सरियाती राजा और सुकन्या का चरित्र श्रवण कराते। अमरीश जी का चरित्र सुनाते। सुखदेव गोस्वामी जी कहने लगे, सुनो राजन, सुनो परीक्षित, सोबरी जी महाराज यमुना में रह करके 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। सोबरी महाराज एक दिन यमुना के भीतर तप करते करते आंखों से एक दृश्य देखते। महाराज के देश जैसे दोनों नेत्र खुलते हैं, यमुना के भीतर पानी में बड़ा बारी एक मछली के साथ में भीतर पानी में भोग रही। सोबरी महाराज ने अपनी आंखों से दृश्य देखा। बाबा का मन भी उसी समय वृद्ध अवस्था में देखे चंचल हो गया। 10,000 वर्ष तक तप करने वाले बाबा का मन भी इस दृश्य को देख करके चलायमान हो गया, चंचल हो गया। ये मन बड़ा तूफानी है, ना जाने जीव को कब ऊपर से नीचे गिरा दी। शास्त्र पुराण कहते मन को कुत्ते की तरह डंडा दिखाओगे, भय दिखाओगे, तब ये आपके अधीन होगा। मन के अनुसार अगर चलोगे तो मन एक दिन आपको ऊपर से नीचे गिराई देगा। मन लोभी मन लालची तो मन चंचल मन चोरी, मन कह मत ने चालिए भाई, मन पलक पलक में और। सोबरी जी महाराज दृश्य को देख करके विचार करते, मैं भी शादी कराऊं, लगन कराऊं। यमुना से बाहर आते। इच्छा को वंश में एक राजा होते, मानदाता जी मानदाता के पास आते। इन्हीं मानदाता जी के पास 50 बेटी है। सोबरी महाराज कहने लगे, राजन आपकी एक बेटी के साथ में लगन करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मैं गृहस्थी बनूंगा। मानदाता जी विचार करने लगे, महाराज जी को शादी से मना करूंगा, महाराज जी शराब देकर के मुझे भस्म कर देंगे, मार देंगे। मानदाता जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज जी महल के भीतर बढ़ो, भीतर प्रवेश करो, मेरी 50 बेटियां भीतर बैठी हैं। जो भी बेटी आपके साथ में लगन शादी करने के लिए तैयार हो जाए, मेरी पूर्ण सहमति, आप शादी करो, आप गृहस्थी बनो। सोबरी जी महल के भीतर चल पड़ते। चलते चलते महाराज जी रास्ते में चलते चलते तप बल से ही 18 साल के नवयुग जवान लड़के बन गए। महल के भीतर आते शादी का प्रस्ताव रखते। राजा की 50 बेटियां शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। 50 बेटियों के साथ में महाराज जी शादी करते, जंगल में आते, बच्चे पैदा करते। लेकिन एक दिन महाराज को बहुत हो जाता है। महाराज श्री रोने लग जाते हैं। वृद्ध अवस्था में मेरे मन ने मुझे कहाँ कीचड़ में डाल दिया है। अंग गलितम पलितम मुंडम, अंग गलितम पलितम मुंडम जी, अंग गलितम पलितम मुंडम, अंग गलितम पलितम मुंडम, दसन वीनम जातम टुंडम। सोबरी जी रोने लग जाते हैं। महाराज को पूर्ण बोध पूर्ण ज्ञान, अंत में भगवत आराधना करके सोबरी जी ने भगवत धाम को पा लिया है। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जयकार में कंजूसी मना बरतो, जोर से लगाओ। जैसे जय जयकार जोर से लगाएंगे भीतर के विकार बाहर आएंगे। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की, हर श्री बाके बिहारी लाल गोपाल, मैंने रखियो अपनी चरण। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल, मैंने रखियो अपने चरण में। बिहारी लाल लाल, मैं रखियो अपने चरण में, मन रखियो अपने चरणन में, मोहे रखियो श्री वृंदावन में, रखियो
बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन श्री राधे हरि बोल। तेरे माथे मुकुट विराज रयो माथे मुकुट विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज रयो माथे मुकुट विराज रयो तेरी ठोडी पे तेरी ठोडी पे हीरा लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में मन रखियो अपने चरणन में मोहि रखियो श्री वृंदावन में रखियो अपने चरणन में रखियो श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में बांके बिहारी लाल गोपाल रखियो अपने चरणन में घोष मेरा हरे कृष्ण उद्घोष मेरा महामंत्र का घोष मेरा हरे कृष्ण उद्घोष मेरा तुम सुन लेना गोपाल गोपाल महामंत्र का घोष मेरा तुम सुन लेना गौशाल गौशाल ये महामंत्र का घोष मेरा तुम सुन लेना गोपाल घनश्याम ये महामंत्र का घोष मेरा दयानिधि ले सुध मेरी दया निधि ले सुध मेरी तब चरणन में हो बुद्धि मेरी तब चरणन में हो बुद्धि मेरी हे दयानिधि सुध ले मेरी हे दया निधि ले सुध मेरी तब चरणन में हो बुद्धि मेरी तब चरणन में हो बुद्धि मेरी कर शुद्धि मेरी तत्काल तत्काल महामंत्र का घोष मेरा सुन लेना गोपाल गोपाल महामंत्र का घोष मेरा जन धन की ना है चाह मुझे जन धन की ना चाह मुझे जन धन की ना है चाह मुझे जन धन की ना चाह मुझे बस गान सुनाता रहो तुझे बस गान सुनाता रहो तुझे जन धन की ना है चाह
तुझे, जन धन जीना है प्यार मुझे, बस गान सुनाता रहूं तुझे, बस गान सुनाता रहूं तुझे। तू है सबका प्रतिपाल, प्रतिपाल ये महामंत्र का दोष मेरा तुम सुन लेना। गोपाल गोपाल ये महामंत्र का मस्त रहूं, बंसी की धुन में मस्त रहूं, तेरा गुण गाए अलमस्त रहूं, तेरा नाम गाए अलमस्त रहूं, बंसी की धुन में मस्त रहूं, बंसी की धुन में मस्त रहूं, तेरा नाम गाए अलमस्त 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 रहूं। दामा पर जामा पर तेरी संभार संभार, ये महामंत्र का दोष सुन लेना गोपाल गोपाल, ये महामंत्र का दोष सुन लेना गोपाल गोपाल, ये महामंत्र का दोष सुन लेना गोपाल गोपाल, ये महामंत्र का दोष महामंत्र का दोष मेरा, ये महामंत्र का दोष मेरा। सुखदेव गोस्वामी जी कहने लगे, सुनो राजन, परीक्षित सोबरी महाराज के वंश में आगे चल कर गई वृक नाम के लड़के पैदा होते हैं। वृक के भावुक नाम का बेटा पैदा होता है। भावुक जी बड़े हो जाते हैं, दो रानी आ जाती है, दो शादी होती है, लेकिन संतान का सुख नहीं है। भावुक राजा की दो शादी होती है, दो रानी आती है, लेकिन संतान का सुख नहीं है। भावुक महाराज दोनों रानियों को साथ में लेकर के ओरिया मुनि की कुटिया पर आ गई। कुटिया में सेवा करने से, झाड़ू पोछा लगाने से, संत की कृपा से छोटी वाली रानी के गर्भ ठहर गया, लेकिन बड़ी वाली रानी के हृदय में ईर्षा जलनता पैदा हो गई। बड़ी रानी मन में विचार करने लगी, छोटी रानी तो राजा की पटरानी बनेगी और पूरे जीवन भर मुझे इस रांड की दासी बनकर इस रांड की सेवा करनी पड़ेगी। बड़ी वाली रानी क्या करती, रात के समय दूध में जहर मिलाकर के छोटी रानी को पिला दिया है। संत का आशीर्वाद देखिए, न तो रानी का बाल बाका होता है, नहीं से गर्भ का ही बाल बाका होता है। ये लड़का समय पाकर के माँ के गर्भ से जहर युक्ति पैदा हो जाते हैं। इनका नाम होता है सगर। सगर जी महाराज जहर युक्ति मैया के गर्भ से कोख से जन्म लेते पैदा होते हैं। सगर जी बड़े हो जाते हैं, दो शादी होती है, अक्षनी और केसने के साथ में दो इनकी शादी होती है। केसने के गर्भ से दो लड़के पैदा होते हैं, अक्षनी के गर्भ से एक मांस का पिंड पैदा होता है। अक्षनी मांस के पिंड को देखिए मंत्र शक्ति से 60,000 टुकड़े करके बेटे बढ़ाती है। इनके घर में 60,000 बेटे पैदा हो जाते हैं। किसी पंच पटेल के निमित्त मात्र भी बात नहीं मानते। 4 लाठी चौधरी, 5 लाठी पंच, जिसका घर में 12 लाठी बायो पंच गिणन सरपंच। सगर जी महाराज समय पाकर के अश्वमेघ यज्ञ करते, घोड़ा छोड़ते। देवराज इंद्र डर जाते, घोड़े को चुरा करके गंगा सागर पाताल लोक में भगवान कपिल की बगल की कुटिया में घोड़ा बांध दिया। सगर के 60,000 बेटे धरती को खोदते खोदते पाताल लोक पहुंच गए। कपिल जी महाराज समाधि लगा के बैठे, बगल की कुटिया में घोड़ा बंधा हुआ है। राजा सगर के बेटे समझ नहीं पाते, कपिल जी का हाथ पकड़ के खड़ा करते। पहले हमारे यज्ञ को चोरी करते, बाद में समाधि लगाने का ढोंग करते। महाराज श्री का हाथ पकड़ के खड़ा करते। कपिल जी महाराज की जैसे दोनों आज्ञा खुली महाराज की, अग्नि में, क्रोधाग्नि में राजा सगर के 60,000 बेटे जल करके भस्म हो जाते, सब मारे जाते हैं। इनके कुल में पुत्र अंशुमान पैदा होते हैं। अंशुमान कपिल भगवान के कहने से जीवन भर तपस्या करते, गंगा को लेकर के आऊंगा, पूर्वजों का कल्याण करवाऊंगा, लेकिन गंगा आई नहीं। अंशुमान की दिलीप जी पैदा होते हैं। दिलीप भी पूरे जीवन भर तपस्या करते, लेकिन गंगा जी आई नहीं।
दिलीप महाराज की धर्म पत्नी सुदक्षिणा के गर्भ से भागीरथ जी पैदा होते हैं। भागीरथ महाराज 60,000 वर्ष तक तपस्या करते, गंगा महारानी प्रसन्न हो जाती, गंगा को लेकर के आते हैं, अपने पूर्वजों का कल्याण करवा देती। बोले गंगा महारानी की जय हो, बोले गंगा महारानी की। जय हो। इनके कुल में आगे चल करके कटवांग नाम के लड़के पैदा होते हैं। कटवांग महाराज ने केवल और केवल 2.5 घड़ी में ही अपने मन को भगवत भक्ति में एकाकार करके भगवत धाम को पा लिया। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। कटवांग बाबू के धीरक बाबू, धीरक बाबू के रघु, रघु के अजी, आज की धर्म पत्नी इंदुमती से दशरथ जी पैदा हो जाते हैं। आप देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में चंद्र वंश के चरित्र से पहले सूर्य वंश का चरित्र आ रहा है। लीला पुरुषोत्तम भगवान कन्हैया के आने से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आते हैं। पहले सूर्य कल का चरित्र आता है, बाद में चंद्र वंश का चरित्र आएगा। दशरथ जी महाराज देखे अवधपुरी के चक्रवर्ती सम्राट हैं। देवराज इंद्र इनको आधे सिंहासन के ऊपर बैठा थी। अवधपुरी रघुकुली मन राव, अवधपुरी रघु